आचार्य पूज्यपाद कृत चैत्य भक्ति में जिन बिंबों की भक्ति की जा रही है, जिन बिंबों का महात्म्य बतलाया जा रहा है, अगला श्लोक है तदनु जयता जैनी वृत्ति प्रभंग तरंगिनी प्रभव विग्म द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभावुनी निरुपम सुखस्येदं द्वारम विघट्टे निरर्गलम विगतरजसम मोक्षम देयान निरत्यमव्ययम् तदनु जयता जैनी वित्ति ही प्रभंग तरंगिनी प्रभव विगम द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभावनी निरुपम सुखस्येदं द्वारम विघट्ट निरर्गलम विगत रजसम मोक्षम देयान निरत्यमव्ययम्। एक एक शब्द के अर्थ को समझें। तदनु इसके बाद, जैनी वित्ति ही जिनेन्द्र भगवान का केवल ज्ञान, विद वित्ति केवल ज्ञान, जिनेन्द्र भगवान का केवल ज्ञान जयतात जयवंत होवे। क्या जयवंत होवे? जिनेन्द्र भगवान का केवल ज्ञान जयवंत होवे। प्रभंग तरंगिनी जो कि अनेक भंगों से तरंगायत है, जिनेन्द्र भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? अनेक भंगों से तरंगायत है। प्रभंग तरंगिनी प्रभव विगम द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभावनी उत्पाद व्यय ध्रुव रूप द्रव्य स्वभाव को कहने वाली है। कैसी है? उत्पाद व्यय ध्रुव रूप द्रव्य स्वभाव को कहने वाली है। यह निरुपम सुखस्य अनुपम सुख का द्वारम द्वार विघट्य द्वार खोल कर निरर्गलम अर्गला रहित विगत रजसम कर्म रज रहित निरत्यम नाश रहित अव्यय अव्ययम अव्यय मोक्षम मोक्ष देया देवे। सारांश क्या है इसका? इसके बाद जिनेन्द्र भगवान का केवल ज्ञान, केवल ज्ञान जानते किसे कहते हैं? हाँ, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होने पर जो अनंत ज्ञान प्रकट होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केवल ज्ञान कहते हैं। वो केवल ज्ञान है। वह केवल ज्ञान जयवंत होबे। केवल ज्ञान कैसा होबे? जयवंत होबे। प्रभंग तरंगिनी जो कि अनेक भंगों से तरंगायत है, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप द्रव्य स्वभाव को कहने वाली है। द्रव्य का स्वभाव कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य। इसको क्या कहते हैं? आना जाना लगा हुआ। आना जाना लगा हुआ। यात्री आप देख रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, और आप लोग यहीं पर बैठे बैठे सुन रहे। आप लोग यहाँ पर बैठे बैठे सुन रहे हो, और यात्री आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। कुंडलपुर के बड़े बाबा के यहाँ से आ रहे, और यहाँ से कुंडलपुर के छोटे बाबा के पास जा रहे। आ रहे जा रहे। तो ये आना और जाना, और साथ में जो यहाँ पर हैं वो तो हैं ही, लगे हुए हैं।
पीछे लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं। आना जाना लगा हुआ है, लगा हुआ है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप द्रव्य स्वभाव को कहने वाली है। यह अनुपम सुख का द्वार खोलकर अर्गला रहित, कर्म रज रहित, नाश रहित अव्यय मोक्ष देवे। क्या बात है क्या कामना की गई है? हाँ, अर्गला रहित, कोई सांकल वाकल ना हो, अनुपम सुख स्वरूप हो, कर्म की रज से रहित हो, विनाश से रहित हो, अविनाशी हो, ऐसा मोक्षम देयात, मोक्ष को प्रदान करे। क्या प्रदान करे? मोक्ष को प्रदान करे। क्या प्रदान करे? मोक्ष को प्रदान करे। मोक्ष मिलना चाहिए, मोक्ष की कामना है। सप्तभंग का मतलब क्या बब्बा? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अपने में तो नहीं खोए, डूबे तो नहीं हो, ध्यान से सुन रहे ना? हाँ, ज्ञान गंगा की बातें चल रही हैं। क्या चल रहे हैं? सप्तभंग। सप्तभंग का अर्थ क्या होता? ये नए नए बच्चे सबको सीखना पड़ता है। सप्तभंग यानी 7 प्रकार के कथन। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग हैं, स्यादवाद के सिद्धांत हैं। इनसे ही हम अपने कथन की सिद्धि को करते हैं, इनसे ही कथन की सिद्धि को करते हैं। ये स्यादवाद के सिद्धांत हैं। इनके बिना कथन निर्दोष और प्रामाणिक नहीं हो सकता। कथन को निर्दोष बनाने के लिए इन 7 भंगों को अपनी भाषा में कथन में सम्मिलित करना पड़ता है। जैनी पद्धति है, अनेकांत में वस्तु की प्रस्तुति के लिए सप्तभंग का सिद्धांत जरूरी है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। स्यात् कथंचित। स्यात् का अर्थ क्या है? क्या है स्यात् का अर्थ? कथंचित। स्यात् का अर्थ शायद नहीं। हाँ, जो लोग भाषा को नहीं समझते हैं, भाषा विज्ञानी नहीं हैं, संस्कृत का ज्ञान जिनको नहीं है, वो स्याद को शायद समझ रहे हैं। और स्याद को यदि शायद समझा तो भाषा के साथ आपने न्याय नहीं किया। शायद डाउटफुल स्थिति है, डाउट बना रहता है। शायद शायद शायद, पक्का तो करो, कन्फर्म तो करो। नहीं, कन्फर्म तो नहीं कर सकते, शायद। शायद से काम नहीं चलेगा। शायद यहाँ अपनी स्याद, स्याद यानी कथनचित। स्याद का अर्थ क्या होता है? स्याद का अर्थ क्या होता है? कथनचित। कथनचित यानी किसी अपेक्षा से। जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। अब वो मरीज 7 प्रकार से उत्तर दे सकता है। कितने प्रकार से उत्तर दे सकता है? 7 प्रकार से। और सारे उत्तर सही रहेंगे। जैसे क्या कहेगा वो? स्याद अस्ति। डॉक्टर साहब,
हमारा स्वास्थ्य कथनचित ठीक है, मतलब कल की अपेक्षा से ठीक, वैसे ठीक तो नहीं है, लेकिन कल की अपेक्षा से, क्या उत्तर दिया उसने एक, डॉक्टर साहब कल की अपेक्षा ठीक है। स्याद नास्ति, डॉक्टर साहब कल की अपेक्षा ठीक नहीं है। कल की अपेक्षा ठीक है एक, कल की अपेक्षा ठीक नहीं है दो। पर स्याद अस्ति नास्ति, कल की अपेक्षा कुछ ठीक है कुछ ठीक नहीं है। क्या? कल की अपेक्षा कुछ ठीक है कुछ ठीक नहीं। तीन भंग बन गए ना। तीन तरह के उत्तर सही माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। मरीज ने क्या उत्तर दिया कि डॉक्टर साहब कल की अपेक्षा ठीक है, कल की अपेक्षा ठीक नहीं है, कल की अपेक्षा कुछ ठीक है कुछ ठीक नहीं है। तीन हो गए। अब स्याद अवक्तव्य चौथे नंबर का, वो कहता है डॉक्टर साहब आप पूछ रहे स्वास्थ्य कैसा है, मेरा स्वास्थ्य कैसा है मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या? मेरा स्वास्थ्य कैसा है मैं कुछ कह नहीं सकता। एक उत्तर ये भी आ गया। फिर स्याद अस्ति अवक्तव्य, डॉक्टर साहब मेरा स्वास्थ्य ठीक तो है कल की अपेक्षा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। कल की अपेक्षा तो ठीक है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा स्वास्थ्य कल की अपेक्षा ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। छठवां हो गया। सातवां भंग क्या है? स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, डॉक्टर साहब मेरा स्वास्थ्य कल की अपेक्षा कुछ ठीक है कुछ ठीक नहीं है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसा है। इतने तरह के उत्तरों से एक मरीज अपने स्वास्थ्य की जानकारी डॉक्टर को देता है और डॉक्टर उस मरीज के सारे उत्तरों को सही मान के चलता है, सही मान के चलता। यही बात जैनियों के सिद्धांत में है कि हम एक बात को 7 तरह से सिद्ध कर सकते हैं, 7 तरह से सिद्ध कर सकते हैं। एक विद्वान ने व्यंग कर दिया, बोले जैनियों की यहां इतनी गंदगी है कि 7-7 भंगी रखना पड़े। 7-7 भंगियों को, 7 सप्तभंग, सप्तभंग सप्तभंगी। तो हमने कहा कि नहीं, इतनी गंदगी नहीं है। यदि गंदगी के कहीं से कोई आते हैं तो उनकी सफाई करने के लिए एक ही भंग से, एक ही भंगी से काम थोड़ी बनेगा, 7-7 रखना पड़ेंगे, तब तो सफाई पूरी हो पाएगी ना। हाँ, तो सब तरफ से, सब दिशाओं से जो प्रश्न उठ सकते हैं, कथन उठ सकते हैं, उनका समाधान 7 भंगों के द्वारा दिया जाता है। भंग को भंग के रूप में कुछ भी कहो, भंग यानी एक तरह से वर्गीकरण। ऐसा यह स्यादवाद और अनेकांत का सिद्धांत है। जिस स्यादवाद और अनेकांत की चर्चा आचार्यों ने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित की है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति और जिन प्रतिमाओं का प्रभाव अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तीव्र पुण्य के उदय से, साति से पुण्य के योग से यह सब प्राप्त होते हैं। जिन बिंबों की महिमा है, हम और तुम यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे क्या पता है, लेकिन जिन बिंब विराजमान हैं, प्रतिमाएं विराजमान हैं, खड़गासन पद्मासन वीतरागता इतिहास बनी हुई है। 1000 वर्ष की आयु किसकी है? अभी वर्तमान में किसी की नहीं है, पर 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा खड़ी है बाहुबली की, तो दिगंबरत तो झंडा फहर रहा कि नहीं रहा? झंडा फहर रहा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा 1500 वर्ष पुराने हैं,
कितने वर्ष पुराने हैं? 1500 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। 1500 वर्ष से दिगंबर जैन धर्म का झंडा अभी तक फहरा रहा है। और फिर जब से बड़े बाबा उच्च स्थान पर विराजमान हुए हैं, क्या मां साहब ध्यान रखो, सुनो, जब से बड़े बाबा उच्च स्थान पर विराजमान हुए हैं और बड़े बाबा का बड़ा मंदिर बन के तैयार हुआ है, और छोटे बाबा ने जब से पंचकल्याण के मस्तकाभिषेक कराया है, आज भी कुंडलपुर में पांव रखने को जगह नहीं। आज भी आप देखिए, सोचिए कितनी बड़ी महिमा तीर्थों की है, क्षेत्रों की है। इतनी बड़ी महिमा जिन बिंबों की है, जिन मंदिरों की है। जहां देखो वहां मूर्तियां निकल रही हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, कितनी पुरानी पुरानी प्रतिमाएं, कैसी कैसी सुंदर शिल्प और कलाओं के साथ प्रतिमाएं। वीतरागता की प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। ऐसी जिन बिंबों की भक्ति चैत्य भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। संस्कृत में लिखी गई इस चैत्य भक्ति का पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य ने किया है। उसी पद्यानुवाद की पंक्तियों को पुनः पढ़ रहा हूँ मैं। अनेकांतमय वस्तु तत्व का सप्तभंग से कथन करे, तथा दिखाता सदा द्रव्य को ध्रुव आय व्यय वतन अरे। पूर्ण बोध की इस विद्युति से, पूर्ण बोध केवल ज्ञान की इस विद्युति से निरुपम सुख का द्वार खुले। दोष रहित और नित्य निरापद, दोष रहित और नित्य निरापद संपद का भंडार मिले, संपद का भंडार मिले। दोषों से रहित नित्य और निरापद संपदा का भंडार भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। ऐसा अद्भुत भंडार, चेतन भंडार, रत्नत्रय का भंडार हम सभी को मिलता रहे, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।